ट्रेन में एक सफर, अनजान शादीशुदा महिला के साथ पूरी रात रोमांस। तारीख थी 15 जनवरी, एक ठंडी शाम, जब मैं दिल्ली से मुंबई की एक ट्रेन में सफर करने के लिए बैठा। मेरी यात्रा आम थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद ट्रेन की सीट पर बैठकर थकान भरे क्षणों का अनुभव करना चाहता था। ट्रेन की बोगी में अनेक यात्री थे, लेकिन हलचल के बीच एक अद्वितीय चेहरा मेरी नजर में आ गया। वह एक शादीशुदा महिला थी। उसकी आंखों में शांति और रहस्य का मेल था। उसकी जैसी सुंदरता और आत्मविश्वास ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने खुद से कहा, क्या वह केवल एक साधारण यात्री है या उसकी जिंदगी में भी कोई कहानी छुपी हुई है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहरी उदासी थी। जैसे जैसे ट्रेन ने अपनी गति बढ़ाई, मैंने उस महिला के पास जाकर बात करने का निर्णय लिया। मैंने उसके सामने सीट पर बैठने की अनुमति मांगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बैठ जाओ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह था एक नया अनुभव, एक अनजान महिला से बात करने का। पहले संवाद की शुरुआत, मैंने उससे सामान्य प्रश्न किए, उसका नाम, उसके सफर का मकसद, और जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, मुझे महसूस हुआ कि वह अपने निजी जीवन में किसी प्रकार की असंतोष का सामना कर रही थी। उसने खुद को माया कहा। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन वह अपने पति के साथ कभी कोई रोमांटिक पल नहीं बिताने की बात बता रही थी। हमारी बातचीत में हंसी, नजरों में इशारे और एक अनुबंधित लगाव महसूस हुआ। मैं जानता था कि यह सब कुछ सही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, हम दोनों एक अजीब सी ऊर्जा से बंधते जा रहे थे। रात की शुरुआत, जब रात का अंधेरा छाने लगा, ट्रेन की बोगी में बत्तियां धीमी हो गईं। ठंडी हवा बहने लगी और माहौल में एक रोमांटिक असर आने लगा। माया की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। मैंने महसूस किया कि वह भी इस पल को काफी महत्व दे रही थी। तुम्हें लगता है कि इस यात्रा में कुछ खास है? मैंने अचानक कहा। उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी अनजान लोग हमारी जिंदगी में ऐसे ही आते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि हम क्या खो रहे हैं। उसकी बातों में गहराई थी। करीब आते हुए, हमारी बातचीत के बीच मैंने उसकी अंगुली को धीरे से छुआ। उसने झिझकते हुए मेरी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भय का कोई अंश नहीं था। जन्म से छिपी हुई इच्छाएं अचानक बाहर आने लगी, और हम एक अद्वितीय रूप से करीब होने लगे। अविश्वसनीय रूप से, हमारी आंखें एक दूसरे में खो गईं। यहाँ तक कि हमारी बातचीत में एक नया मोड़ आया। मैंने महसूस किया कि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। माया की नजदीकी ने मुझे और भी आकर्षित किया। उस पल का जादू, चुप्पी के क्षण में मैंने उसे अपने पास खींच लिया और हमारे होठों ने एक दूसरे को छू लिया। वह एक आग की तरह थी, मेरे अंदर एक नई ज्वाला प्रज्वलित कर रही थी। मैंने उसके बालों को अपने हाथों से सहलाया और उसे और करीब खींचा। उसके स्पर्श ने मुझे जख्मी किया, लेकिन अजीब तरह से मुझे सुकून मिला। एक पल ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से उसके दिव्य रूप में खो गया। मेरी आंखें सिर्फ उसकी आंखों में, मेरा मन सिर्फ उसकी मुस्कान में, और मेरा रूह उसकी खुदाई में। ये रेल यात्रा उन पलों में बदल गई, जो हमारी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशनुमा याद बन गई। समय का खत्म होना, जैसे जैसे ट्रेन ने अपनी गति धीमी की और अगले स्टेशन की ओर बढ़ने लगी, हमने एक दूसरे को समझा कि यह सफर का अंत है। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उस रात बना बंधन कभी नहीं टूटेगा। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस पल को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे। निष्कर्ष, खुद की और अनजान लोगों के साथ इस तरह की अनुभूतियां कभी कभी ताजगी लाई हैं। ट्रेन में अनजान शादीशुदा महिला के साथ बिताई गई वह रात एक अद्भुत रोमांटिक कामुक स्टोरी बन गई, जिसे मैं अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे लम्हों में गिनूंगा। कभी कभी हमें जिंदगियों के सफर में अनजान लोगों के साथ ऐसे जादुई लम्हों का अनुभव हो सकता है, जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी के इस सफर में हम सभी को अपने को समझने और अनजान रिश्तों को अपनाने का मौका मिलता है। यही हम सभी की कहानी है।